और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें यहाँ पर क्रिसमस के मौके पर एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने युवती पर पेशकश से 51 वार किए हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हत्या का आरोपी शहबाज खान वारदात को अंजाम देने के लिए गुजरात से पहुंचा था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी फ्लाइट से युवती की हत्या करने के लिए कोरबा पहुंचा था। पुलिस को मौके से प्लेन की टिकट और कई कागजात भी मिले। आरोपी पर इससे पहले भी पीड़ित परिवार को धमकी देने का आरोप लगाए। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है, आइए सुन लीजिए। घटना के एक दिवस पूर्व वो लड़का जो बाद में गुजरात अहमदाबाद में चला गया था कुछ काम करने के लिए, तो घटना दिनांक के एक दिन पहले वो कोरबा पहुंचा है। कोरबा आने के पश्चात एक लॉज में ठहरा था और किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में पूर्व भी इनके मृतका के परिजनों को वो धमकी दिया था। इसमें अलग अलग टीमें काम कर रही है और कुछ जहां जहां उनके संभावित जो जगह है आरोपी के, वो सभी में पता तलाश किया जा रहा है। साइबर की टीम इसमें लगी हुई है। बहुत जल्द आरोपी गिरफ्तार किया जाए। और कोरबा की इस घटना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है। क्या ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद में युवती की हत्या की गई, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो इस पूरे मामले पर अब देखिए किस तरीके से बीजेपी बड़ा आरोप लगाती थी। ये आरोप लगा रही है कि अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं और लव जिहाद में युवती की हत्या की गई। 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में शाहबाज नाम के लड़के ने 51 बार स्क्रू ड्राइवर से गोंद कर निर्ममता से मार दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसने शाहबाज से बात करने से इनकार किया। आए दिन छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज 4 दिन लगभग हो चुके हैं, फिर भी न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से पता चल रहा है कि शाहबाज को पकड़ा नहीं गया है, अब भी वो फरार है। लगातार बेतहाशा बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं ने संपूर्ण देश को सन्न करके रख दिया है। अब ये ताजा घटना इसी मास की छत्तीसगढ़ के कोरबा की है। एक 20 वर्षीय युवती को लव जिहादी ने पेचकस से 51 बार गोद करके मार दिया। इसका दोष सिर्फ इतना सा था कि जैसे उस जिहादी का पता लगा कि मुसलमान है, उसने उससे बात करना बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से एक जिहादी जो गुजरात से आकर के सिर्फ एक बेटी को, आदिवासी समाज से जो संबंध रखने वाली बेटी थी, उसको इसलिए 51 बार पेचकस से गोद के मारा क्योंकि उसने फोन पे वो बेटी ने बात नहीं किया। आप जरा देखिए कि पूरे देश में कैसे इस्लामिक जिहादियों द्वारा बेटी बहनों पर अत्याचार, अन्याय और निर्ममता से हत्या की जा रही है। मैं बार बार केंद्र सरकार से निवेदन के साथ मांग करता हूं कि इन लव जिहादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पे कठोर कानून बनाया जाए। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ गए सीधे हमारे साथ। अंकुश, इस पूरे मामले में कहा यह जा रहा है कि फोन पर बात नहीं की युवती ने, इसलिए उसकी जान इस तरीके से ली गई। क्या कुछ आपके पास जानकारी अब तक इस पूरे केस में, क्या अपडेट? देखिए, घटनाक्रम के बारे में जिस तरीके से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जो सवाल खड़े कर रहा है, वो सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि पूरा मामला इसी बात से जुड़ा हुआ है कि कोरबा जिले की रहने वाली जो युवती है, जो ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में रहती थी, नील कुसुम पन्ना, उसकी हत्या की वारदात को इतने जघन्य तरीके से अंजाम दिया गया है कि एक स्क्रू ड्राइवर से, एक पेचकस से करीब 51 बार करके उसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। और ये हत्या होने के ठीक एक दिन पहले उस लड़की के माता को, उसकी मां को फ़ोन भी किया गया था कि आपकी लड़की किसी और लड़के से बातचीत करती है और इसका अंजाम भुगतना होगा, और उस अंजाम को भुगतने के लिए आप तैयार रहें। और उसके ठीक दूसरे दिन ये शहबाज खान का नाम का एक लड़का जो है, वो गुजरात से पहले छत्तीसगढ़ पहुंचता है और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद वो कोरबा की एक लॉज में रुकता है। कोरबा की लॉज में रुकने के बाद सुबह 8:30 से और 12 बजे के बीच लड़की के घर पहुंचता है। लड़की के घर पर उसके माता पिता अपने काम से चले गए थे, लड़की अकेली थी और बातचीत के
के दौरान ये विवाद हुआ और उसने अब नाराजगी में आकर उस लड़की की हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस हरकत में आई है। हरकत में आने के बाद पुलिस ने 302 का मामला कायम भी किया है। अलग अलग टीमें गुजरात भेजी गई हैं, लेकिन अभी भी युवक जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और यही नजर कारण बना है कि रखिएगा। बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। ठीक है अंकुश।